दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जीपैट 2023 के लिए कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हर साल सब्जेक्ट का जो ट्रेंड होता है वो हमेशा चेंज होते रहता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी सवाल में होते हैं कि कौन से सब्जेक्ट को मुझे पढ़ना चाहिए और कौन से सब्जेक्ट से मेरी जीपैट क्वालिफाइड होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ पुरानी ट्रेंड्स के बारे में और वो ट्रेंड्स क्या अभी भी चालू है जीपैट में। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे सब्जेक्ट्स कौन से इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर पहली बार आए तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने सारे फ्रेशर्स बच्चे हैं हमारी रिज्यूम मेकिंग सर्विस ऑन हो गई है तो आप आपका रिज्यूम खुद का बनवा सकते हो हमारी तरफ से। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस लिंक के ऊपर जाकर क्लिक करके वहां पे आपका खुद का रिज्यूम बुक कर सकते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं जीपैट के बारे में। जीपैट एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। फार्मेसी कंप्लीट करते करते लोगों का ये बहुत बड़ा टारगेट बन जाता है क्योंकि उसके बाद मास्टर ऑफ फार्मेसी के लिए आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए होगा तो आपको चाहिए जीपैट क्वालिफिकेशन। और जीपैट क्वालिफिकेशन होने के बाद आपको पर मंथ स्टाइपेंड भी मिलता है ताकि जो फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है बहुत सारे मास्टर ऑफ फार्मेसी करते वक्त या फिर जीपैट क्रैक ना हो तो बहुत सारे लोगों के पास पैसे नहीं होते, फाइनेंशियल वो सपोर्ट नहीं कर पाते उनके फैमिलीज, तो ऐसे केस में जीपैट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। तो यहाँ पे जीपैट क्रैक करने के लिए हर एक साल जो है बहुत सारे लोग बताते भी है। हमारे चैनल के ऊपर भी बहुत सारे लोग आते हैं हमेशा जीपैट के बारे में बताने के लिए। टॉपर्स को हम लोग इन्वाइट करते हैं। लेकिन एक जो चीज़ बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट मुझे सबसे ज़्यादा पढ़ना चाहिए और कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। हम लोग पहले एनालिसिस कर लेते हैं कि आखिर में जीपैट के क्वेश्चन पेपर है वो किस तरह से सेट किया जाता है। दोस्तों फार्मास्यूटिकल एजुकेशन में अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट वाले सब्जेक्ट की बात करूँ, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है लेकिन जिसके ऊपर एक्चुअली में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा रिलाई करती है वो दो ही सब्जेक्ट है। एक तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और सेकेंड इज फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी का अगर मैं बेस बात करूँ तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आता है और अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो वहाँ पे बहुत सारी केमिस्ट्री के टाइप आते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिर मेडिसिनल भी आता है हमारे फार्मेसी में। तो ऐसे में केमिस्ट्री के सारे पार्ट्स और जो कोलॉजी और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जो पार्ट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फार्मास्यूटिकल एजुकेशन के लिए। यानी कि बाकी एजुकेशन से फार्मेसी को जो अलग करता है वो ये दो तीन ही सब्जेक्ट है जो कि एक बहुत अलग फैक्टर बनाते हैं। अब जीपैट जब पेपर होता है या फिर जीपैट के पेपर सेट करने वाले जो लोग होते हैं उनके दिमाग में भी कुछ ना कुछ वही चीज़ें चलती है। मुझे पता है फार्मास्यूटिक्स आपको बहुत इजी जाता है, मुझे पता है फिजिकल फार्मेसी आपको बहुत इजी जाता है, लेकिन ये सब्जेक्ट बहुत सारे लोग को इजी जाते हैं और हर एक सब्जेक्ट अगर ऐसे सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे जो बहुत सारे लोग को ईजी जाता है तो बहुत बड़ा चांस होगा कि बहुत मेरिट हाई जाएगा। तो इसलिए हमेशा हर साल ये ऐसा होता है कि अगर 50% ऑफ क्वेश्चन बाकी सब्जेक्ट से हो तो उसके अराउंड 30% क्वेश्चन केमिस्ट्री और उसके अराउंड 30% क्वेश्चन आपको कोलॉजी या फिर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के देखने के लिए मिल जाते हैं। अब सवाल आता है कि अगर जीपैट का हम पढ़ाई कर ही रहे हैं तो कौन से सब्जेक्ट हमें ज़्यादा पढ़ने चाहिए अगर ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दो सब्जेक्ट। तो मेरा इन माय पर्सनल ओपिनियन अगर आपको केमिस्ट्री बहुत इजी जाता है तो आपको केमिस्ट्री को प्रेफर करना चाहिए। अगर आपको कोलॉजी बहुत इजी जाता है तो आपको कोलॉजी को प्रेफर करना चाहिए। लेकिन दोनों में से एटलीस्ट एक सब्जेक्ट का आपका बहुत ज़्यादा तगड़ा होना चाहिए और उसके साथ बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स है, यानी फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल देता हूँ, शायद आपको केमिस्ट्री बहुत इजी जाता हो लेकिन कोलॉजी उतना इजी नहीं जाता है, फिर कोलॉजी शायद आप डरते हो कोलॉजी से, तो केमिस्ट्री को पढ़ते पढ़ते आपको जो बाकी के अदर सब्जेक्ट्स है विदाउट दी कोलॉजी तो आपको बाकी सब्जेक्ट को भी बहुत आपको पक्का करना है। तो इस वजह से होगा क्या कि जो कोलॉजी आपका एक बेस फैक्टर है फिर जो वीक पॉइंट है वो थोड़ा सा ओवरलैप हो सकता है। हालांकि मैं बात कर रहा हूँ कि आपको सारे सब्जेक्ट ही पढ़ने चाहिए लेकिन एक सब्जेक्ट को आपको दो सब्जेक्ट को अगर आपको प्रेफरेंस देना हो तो एक होगा केमिस्ट्री और सेकेंड होगा कोलॉजी। तो ये दो सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हो तो जीपैट क्वालिफिकेशन होने का आपका चांस भी बढ़ता है और जिन लोगों को दोनों भी सब्जेक्ट बहुत इजी जाता है तो उनका तो क्वालिफिकेशन हो ही जाता है। मैं पर्सनली ऐसा था कि मुझे केमिस्ट्री का बहुत डर लगता था, कोलॉजी भी उतना खासा नहीं आता था, लेकिन दोनों में से मेरा फेवरेट कोलॉजी थोड़ा बहुत था, केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। लेकिन इसलिए आपको बता रहा हूँ कि बाकी सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते इन दोनों में से एक सब्जेक्ट को बहुत अगर आप पक्का कर लेते हो तो जीपैट क्वालिफिकेशन आपका लगभग पक्का हो जाता है। ये था आज का वीडियो को मैं एंड करूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पसंद आए तो आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।